खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्णय लेने पर गरीबों में खुशी की लहर। अतिरिक्त सचिव भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। नानगुर और बड़े मुरमालैम से पहुंचे निवर्तमान विधायक रेखचंद जैन। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कलम का लंगर लगाया गया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के निर्णय से प्रसन्नता जाहिर करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता एवं भाजपा नेताओं ने गरीब जनता के बीच जाकर गरीबों के बीच मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा कैबिनेट के प्रथम बैठक के निर्णय से हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई देकर सुरेश गुप्ता ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा आंदोलनरत रही है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में आंदोलन लगातार मंडल, जिला और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिलाने हेतु आंदोलन किया गया। अरुण साव ने प्रदेश के आंदोलन के मंच से यह घोषणा की थी कि भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में गरीबों को उनका अधिकार दिया जाएगा। मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार कटिबद्ध है। इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ की गरीब जनता में हर्ष का वातावरण है। कैबिनेट की पहली बैठक के निर्णय से जगदलपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास के दायरे में आने वाले समस्त गरीब जनता की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 दिसंबर 2023 से किया जा रहा है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी अतिरिक्त सचिव भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय
CS कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर इसे सुचारू रूप से सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया जाएगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित राज्य शासन के वरिष्ठ उच्च अधिकारी मौजूद थे। जगदलपुर के निवर्तमान विधायक रेखचंद जैन विधानसभा क्षेत्र के नानगुर और बड़े मुरमा पहुंचे। उन्होंने आसपास के पंचायतों से आए कांग्रेस जनों से विधानसभा चुनाव में उनके मतदान केंद्रों में प्राप्त मतों की जानकारी के साथ कांग्रेस की पराजय की वजह पूछी। इसके पश्चात सहयोगियों के साथ धान खरीदी केंद्र में जाकर किसानों से चर्चा की। जैन ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में निर्णय नहीं ले रही है। भाजपा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी के नाम पर किसान हित के जो वादे किए गए थे उससे भाजपा सरकार विमुख हो रही है। जैन ने इस बात पर अफसोस जताया है कि चुनाव के पहले जो भाजपा नेता किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणाएं कर रहे थे वे भी इसे लागू करवाने समुचित पहल नहीं कर रहे हैं। निवर्तमान विधायक रेखचंद जैन ने नानगुर और बड़े मुरमा के धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर धान बेचने आए किसानों से चर्चा की और तौल का निरीक्षण किया। इस दौरान जैन के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलूराम बघेल, फुलसिंह सेठिया, राधा मोहन आदि मौजूद थे। ये तो सब कुछ नहीं हुआ है, मगर अभी फिलहाल में जो है 21 कुंटल बोले रहे वो भी नहीं ले रहे, और एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदेंगे बोले रहे वो भी नहीं हुआ है। 19 कुंटल कटा जा रहा है और अभी समर्थन मूल्य से दान दिया जा रहा है पैसा कि 3183 रुपया 2183 रुपये मिल रहा है। 3100 रुपये का नहीं मिल रहा है आपको। और कर्ज माफी क्या स्थिति है? उससे भी तो कुछ नहीं है, उससे भी वो तो नाम ही नहीं है उससे। आपने कर्ज लिया है? लिया हूँ ना, मैं भी 41,000 लिया हूँ। मेरा अभी कोई छूट नहीं होगा तो मैं कैसा कर सकता हूँ? किसान तो लागत बहुत आता है। अभी 250 रुपया में हम लोग धान कटाई किए हैं कुली देके, अब पर साल 300 रुपया हो जाएगा। किसान तो अभी ला रहा है लाने के लिए, मगर खुशी का चेहरा में ये साफ नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके लिए हम उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे किसानों को लेकर कि 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया जाएगा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाएगा। इनके प्रत्याशी घूम घूम कर ये आह्वान किए थे जनता के बीच, किसानों के बीच, कि कर्ज 2 लाख रुपए तक माफ किया जाएगा। आज नानगुर लैम्स धान खरीद केंद्र में मैं अपने समस्त कांग्रेसी साथियों के साथ किसानों से मिलने आया, क्योंकि मुझे जो शिकायत मिल रही थी उस संदर्भ में मैं जब किसानों से चर्चा किया हम लोगों ने, तो एक बात साफ सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए जो वादे किए थे कि 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, कल कैबिनेट की इनकी बैठक भी हो चुकी, लेकिन 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य जो देने का इन्होंने बात किया था उस पर बिल्कुल कोई अमल नहीं हुआ। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान लेने की बात कह रहे थे, 21 क्विंटल धान नहीं लिया जा रहा है। किसानों से आज भी 19 क्विंटल धान लिया जा रहा है और धान का जो दर है 2184 रुपये प्रति क्विंटल से दिया जा रहा है। किसान दुखी है, कह रहे हैं कि हमने कर्जा लिया है और हमें जो कहा गया था कि कर्जा माफी किया जाएगा, कर्जा माफी भी नहीं किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का परिणाम है। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों में और जगदलपुर के जामा मस्जिद में कलम का लंगर आयोजन किया गया। कलम का लंगर बच्चों को पढ़ने के उद्देश्य से निःशुल्क कॉपी और पेन वितरण के साथ बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बस्तर संभाग संरक्षक हाजी वसीम अहमद ने बताया कि हमारी शिक्षा जागरूकता के मकसद से पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। प्रदेश संरक्षक फैजल रिजवी व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम हो रहा है।
आज हम लोग को कॉपी, पेन और ये चॉकलेट मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये और मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मिला हम लोग को। ये चीज़ से हम लोग पढ़ लिख के हम लोग बड़े इंसान बनेंगे। हम लोग को ये चीज़ का बहुत ज़रूरत है। हर बच्चे को, हर इंसान को मिलना चाहिए कॉपी किताब। जो छोटे छोटे जो गरीब परिवार के रहते हैं उनके पास ना पेन ना कॉपी नहीं रहता है, वो कैसे करके अपने बच्चों के लिए वो सब करते हैं, कॉपी पेन के लिए किताब खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेन कॉपी हर घर में हर सब बच्चे को मिले, सब पढ़े, सब लिखे, सब पढ़े। कलम का लंगर आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग की जानिब से आज संभाग के 7 जिलों में कलम का लंगर का आयोजन किया गया है। लंगर खाने का तो हरदम होता है, क्यों ना इस बार तालीम का लंगर किया जाए। इसी उद्देश्य और मकसद से हमने आज आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके प्रदेश संरक्षक सैयद फैजल रिजवी साहब और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम हो रहा है। और हमारा मकसद है एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज आज पढ़ाई के इल्म के मामले में हमारा माशरा कमज़ोर है, समाज कमज़ोर है। इसी उद्देश्य से हमने यह आयोजन किया है, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये कार्यक्रम और कहाँ चल, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है? पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज 7 जिलों में नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बचेली, छिंदगढ़ में और जगदलपुर में प्रोग्राम आज। ये कार्यक्रम जो हमेशा होते रहेगा आगे भी कि क्या है? ये पूरे प्रदेश में हमारा चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमारा प्रोग्राम है। ये सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए, ठीक है, उसके उद्देश्य से आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ काम करते रहती है। जैसे आज शिक्षा को बढ़ावा देने के हिसाब से एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, यह आयोजन है। इसके अलावा हमारा खेल को बढ़ावा देने से लोगों आज नशे में गिरफ्त है, हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए भी हम खेल का आयोजन करते रहते हैं। नशा छोड़ो, खेल को चुनो, एक आयोजन हमारा वो भी है। और एक हमारे महिलाओं के हुनर को सलाम, वो जो हमारे बच्चों और औरतों में जो काबिलियत है उसको भी निखारने के लिए हमारा प्रोग्राम होता रहा है। हुनर को सलाम। आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन समय समय पर समाज के से काम करते रहते हैं। अगहन के महीने अंतिम पड़ाव पर हैं और इस महीने में गुरुवार का काफी महत्व माना जाता है, जिसे अगहन गुरुवार भी कहते हैं। अगहन मास के तीसरे गुरुवार को भी 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज, उत्कल समाज सहित अन्य समाजों द्वारा मां लक्ष्मी की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई। विशेष पकवान और भोजन के भोग मां लक्ष्मी को घरों में लगाए गए। हर वर्ष स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में इस माह के गुरुवार को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी को खोए की जलेबी का विशेष पकवान बनाकर भोग लगाया गया और आरती थाली सजा प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें समाज और नगर की अनेक महिलाओं ने भाग लिया और अंत में अगहन गुरुवार का प्रसाद ग्रहण किया। हमारे यहाँ तीसरा गुरुवार में विशेष भोग दही पिठा बना हुआ है, गुड़ से बना हुआ है और खोए का जलेबी बना हुआ है। माता लक्ष्मी को तेल वर्जित है, इसलिए हमने शुद्ध घी से माता लक्ष्मी के लिए भोग तैयार किया हुआ है। और सारी बहनें माताएं बहुत दूर दूर तक गांव तक आए हुए हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, लक्ष्मी पुराण समापन हो चुका है और आज विशेष महिलाओं के लिए आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता रखा गया है। उसमें हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कृत करेंगे मातृशक्तियों को। अंत में सभी माताएं उसी आरती के साथ में भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और हमारे यहाँ माताएं आकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान की सेवा के साथ साथ हमें भी दो वक्त मिलता है, हम सब एक दूसरे का साथ मिल पाते हैं। कई बहनें ऐसे हैं जो गृहस्थी के चलते सालों साल घर से नहीं निकल पाते हैं, वो आज हम मंदिर में सभी मेल मुलाकात करते हैं, अपने विचार रखते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर पहुंचा रायपुर में कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, जगदलपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे सहित प्रमुख नेताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। उक्त मांग से समूचे बस्तर संभाग की युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा। 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड में लोरमी विधानसभा से विधायक अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
अरुण साव लगभग 33 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। उन्होंने वकालत और राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। राजनीतिक जीवन में निरंतर पहचान बनाने के साथ ही साव वकालत में भी सक्रिय रहे। 17वीं लोकसभा में उन्होंने विधानसभा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा सदस्य बने। इस बार उन्होंने लोरमी से चुनाव लड़ा और जीते। साव सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं और निरंतर अपने अनुभवों से सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते आ रहे हैं। सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, जहां इस ठंड में लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं दफ्तर जाने वाले लोग सुबह से शाम तक सभी गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। दरअसल सरगुजा जिले के हिल स्टेशन मेन पार्ट में आज का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं मेन पार्ट के कई क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दी। इधर जिला मुख्यालय अंबिकापुर का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहा। इन दोनों सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से जिले के मेन पार्ट में सैलानी भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां सैलानी ठंड का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और लोग इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। मेन पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड है और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पाला पड़ा हुआ है और कड़ाके की ठंड से लोग घर से निकलना दूभर हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड की वजह से धूप का असर भी काफ़ी कम है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत ठंडा है यहाँ। 8 बजे निकलने में हालत ख़राब है। सवेरे बहुत मेन पार्ट में ठंडी है। इतना ठंडी है कि मत पूछिए। स्कूल में बच्चे लोग को छुट्टी देना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।